अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और दूसरी टाइप को हम आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अब इन दोनों टाइप्स के अंदर मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं? बच्चे, जो पहला पहला डिफरेंस है वो न्यूक्लियोटाइड का है। जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए को बनाते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। इसी तरह से आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। जो पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर मौजूद होती है उसको हम डी ऑक्सी राइबोज का नाम देते हैं। इस पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर राइबोज कहलाती है। इसी तरीके से बच्चे, एक और डिफरेंस इनमें नाइट्रोजन बेसिस का भी होता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन होती है और आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस जो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं। अगर बच्चे हम इन दोनों के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस को देखें तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड और ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में बल खाते हैं, कॉइलिंग करते हैं और कॉइलिंग करने के बाद जो उनकी शेप बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम डबल हेलिक्स का नाम देते हैं और इसी डबल हेलिक्स को हम सम टाइम डुप्लेक्स भी कह देते हैं। इस तरह से बच्चे, जो डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पॉलीमर होते हैं। यानी फर्स्ट स्ट्रैंड भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, सेकंड स्ट्रैंड भी न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर होता है और ये दोनों पॉलीमर चूंकि इकट्ठे एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं इसी वजह से डीएनए को हम डुअल पॉलीमर भी कह देते हैं। इसके मुकाबले में अगर आरएनए को देखें तो आरएनए का स्ट्रैंड सिंगल होता है और समटाइम इट मे फॉर्म डबल हेलिक्स। यानी कि जो ट्रांसफर आरएनए है या इवन के राइबोसोमल आरएनए है वो किसी किसी मकाम पर डबल हेलिक्स की फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दीज मे फॉर्म डबल हेलिक्स और चूंकि इनके मॉलिक्यूल में सिंगल स्ट्रैंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हम सिंगल पॉलीमर का नाम देते हैं। अगर सेल्स के अंदर इनकी लोकेशन देखें तो डीएनए मेनली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में बच्चे डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहां डीएनए हो न्यूक्लियाइड कहलाता है। आरएनए में अगर लोकेशन देखी जाए तो दीज आर मेनली प्रेजेंट इन राइबोसोम्स और राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा यही आरएनए के मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर बच्चों हम अमाउंट की बात करते हैं तो डीएनए की जो अमाउंट है सेल में वो फिक्स होती है बिकॉज द अमाउंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल और स्पीशीज टू स्पीशीज क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर तादाद के हवाले से वेरिएशंस होती हैं, लिहाजा डीएनए की अमाउंट भी स्पीशीज टू स्पीशीज सेल्स के अंदर वेरी करती है। अलबत्ता एक ही स्पीशीज के अंदर जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं उनमें डीएनए की अमाउंट फिक्स होती है ड्यू टू फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर आरएनए की अमाउंट के हवाले से देखें तो इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल इवन इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो वेरी करती है। तो जिन जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है वहां आरएनए की अमाउंट भी ज्यादा होती है। अगर बच्चे हम बेस पेयर्स को देखें तो डीएनए के अंदर बेस पेयर्स की तादाद मिलियंस में होती है जबकि आरएनए के अंदर बेस पेयर्स की तादाद लिमिटेड होती है। आमतौर पर इनकी तादाद 100 से 5000 तक हो सकती है। इसके अलावा बच्चे हम डीएनए को
हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द सेल कहते हैं, जबकि आरएनए जो है हेरिडेटरी मटेरियल नहीं होता।